नमस्कार, न्यूज 36 लाइव के आपके अपने कार्यक्रम आंकड़ा 36 का में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज आंकड़ों से ही। आंकड़ों की बात करें तो कांग्रेस ने जो है शुरुआती लीड ले ली है। उसने प्रथम चरण की 18 सीटों में से 12 सीटों पर अपना नाम तय कर दिया है। जहां उनके प्रत्याशी हारे थे बस्तर में, वहां उन्होंने चेहरे बदले हैं और चेहरे बदलने के साथ कुछ एक जगह जो है विरोध के स्वर शुरू हो गए हैं, जो कांग्रेस की अपनी जानी पहचानी परंपरा है। भाजपा भी जो है इस पहले चरण को बहुत महत्व दे रही है और बस्तर जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जहां पूरी की पूरी सीटें जो है कांग्रेस की झोली में जाती थी, वहां भाजपा ने राज्य बनने के बाद बहुत बेहतर प्रदर्शन किया था। लेकिन पिछली बार उनका प्रदर्शन थोड़ा कमजोर रहा था, इसलिए इस बार भाजपा पूरी ताकत वहां लगा रही है। मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी 2 बार वहां दौरा कर चुके हैं, सारे उनके पदाधिकारी वहां काम कर रहे हैं और बस्तर में जो उनके संघ के जो अनुषांगिक संगठन हैं वो भी वहां अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। पहला चरण जो मतदान का इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें कांग्रेस का कोई दिग्गज उसकी किस्मत दांव पर नहीं है। लेकिन भाजपा से जो मुख्यमंत्री है, खुद उनकी सीट पहले चरण में है और इस लिहाज से देखा जाए तो पहले चरण के मतदान के बाद मुख्यमंत्री फ्री हो जाएंगे और दूसरे चरण की जो 72 सीट है उस पर वो प्रचार के लिए पूरी तरह से वो मुक्त रहेंगे। वहीं कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो सब दूसरे चरण में हैं, तो जहां उनकी घेराबंदी करने में, कांग्रेस की घेराबंदी करने में भाजपा को पूरा मौका मिलेगा। एक बात और है इसमें देखने वाली कि नक्सल क्षेत्र के नाम पर जो सीटें जहां पर तय की गई है 18 सीटें, उसमें सरगुजा जो अब नक्सल मुक्त हो चुका है, लेकिन उसके साथ साथ कबीरधाम की कुछ सीटें छूट गई है। खैर, शुरुआती दौर है। शुरुआती दौर में कांग्रेस ने सूची जारी करने में जरूर लीड ली है और उसका बराबरी करने का मौका आज भाजपा के पास है। शाम तक, संभवतः देर रात तक भाजपा की भी सूची आ जाएगी। जोगी जी ने चौंका दिया है लोगों को घोषणा करके कि वो राजनांदगांव से चुनाव नहीं लड़ेंगे, यानी वो पूरे जो 90 सीट है उस पर वो दौरा करेंगे और अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का प्रचार करेंगे। यहां तक तो ठीक है। ये सहज बात है कि योगी जी के कांग्रेस में जोगी जी के अलावा कोई बड़ा चेहरा है नहीं और जोगी जी ही जो है वो जो है आम आदमी के पसंदीदा नेता हैं और वो अपने लोगों को जोड़ने में माहिर भी हैं। जोगी जी का इस तरह से अपने आप को चुनाव मैदान से अलग करना एक अलग कहानी कह रहा है। वहीं ये भी बात खुलकर सामने आ रही है, लोग कहने लगे हैं कि जो रमन सिंह और जोगी जी की मित्रता थी उसका जोगी जी ने चुनाव से हटकर उसको सबूत दे दिया है। अब सवाल कांग्रेस का है कि कांग्रेस इस मुद्दे को कितना भुना पाती है कि जोगी जी और रमन सिंह की जो है नूरा कुश्ती चल रही थी और दोनों मिलकर एक चुनाव लड़ रहे थे, और ऐसा इस मुद्दे को वो कितना भुना सकती है। कांग्रेस के जो वोट जो जोगी जी काट सकते हैं, जो सतनामी और खास करके जो आदिवासी वोट काट सकते हैं, उसको रोकने में वो कितना सफल हो पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा मुद्दा जोगी जी ने दे दिया है कि वो भाजपा से मिले हुए हैं। जो आज तक जो प्रचार दुष्प्रचार जो भी कह लीजिए करते आ रहे हैं कांग्रेसी की जोगी जी के कारण हारे, जोगी जी रमन सिंह से मिलकर कांग्रेस को हरवा देते थे, वो जो है बात वो इस एक चुनाव से पीछे हटने से तय होती दिख रही है। दूसरी बात, जोगी जी की बहू को भी जो बीएसपी से टिकट मिल गया है, पुत्र जोगी कांग्रेस से लड़ रहे हैं और अगर रेणु जोगी को कांग्रेस से टिकट मिल जाता है तो जोगी जी का प्रभाव तीनों पार्टी में साफ दिखेगा। चौथी पार्टी में उन्होंने अपना प्रभाव पहले ही दिखा दिया है, टिकट अपना रमन सिंह के खिलाफ अपना नाम वापस लेकर। यानी जोगी जी के लिए कहा जा सकता है कि कोई भी जीते प्रभाव जोगी जी का रहेगा ही। अब बात करते हैं दशहरे की। दशहरा हो गया, दशहरा चला गया, दशहरे के साथ रावण जल गया। रावण दहन के साथ साथ ऐसा समझा जाता है कि बुराइयां जल गई, सत्य की विजय हो गई, धर्म की विजय हो गई। लेकिन क्या ये हकीकत में होती है? बुराइयां अभी भी समाज में दिख रही है। छोटे छोटे बच्चे जो हैं
वो नशीली गोलियों के, दवाइयों के शिकार हो रहे हैं। स्कूल कॉलेज के सामने पान गुटखे की जो दुकानें हैं वो उनको पान गुटखे की लत लगा रहे हैं। शराब बिक रही है, शराब की दुकानों में लाइन लगी हुई है। तो आप जो है बुराइयों को, जो सामाजिक बुराइयों को है, जिसके लिए शुरू से कहा जाता रहा है, वो तो जारी, उस पर कहीं कोई रोक टोक नहीं। तो देखिए, जो दशहरा है वो हम हर साल मनाते हैं, हर साल हम बुराई को खत्म करने का प्रण लेते हैं, लेकिन बुराई जो है रावण के पुतलों की तरह उसकी ऊंचाई भी बढ़ रही है और उसकी संख्या भी बढ़ रही है। इस पर रोक लगाने के लिए हमें अपने अंदर ही झांकना होगा, अपने अंदर ही राम पैदा करना पड़ेगा, शुरुआत खुद से करनी पड़ेगी, तब जाकर सामाजिक बुराइयां रुकेंगी और सामाजिक बुराइयों का अंत हो सकेगा। दशहरा संपन्न हो चुका है, अब दिवाली की आहट शुरू हो गई है। दिवाली के आने की जो खबर है वो अपने साथ एक खबर और ले आती है प्रदूषण की। ऐसा लगता है कि ये परंपरा बन गई है, प्रथा बन गई है कि दिवाली करीब आए और प्रदूषण को लेकर हाय तौबा मचाया जाए। दिवाली ना हुई, प्रदूषण का त्योहार हो गया। इस तरह ये बताया जा रहा है कि दिवाली के आते ही प्रदूषण फैलता है, पटाखे फोड़ो तो प्रदूषण फैलता है। इसमें कोई शक नहीं कि दिवाली की रात को जो है प्रदूषण का स्तर ऊंचा हो जाता है, लेकिन फिर उसके बाद हम भूल जाते हैं प्रदूषण को। सिर्फ दिवाली तक ही प्रदूषण को लेकर हाय तौबा मचाना, ये कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि हम अपने त्योहारों का गला मरोड़ रहे हैं, हम अपनी परंपराओं का गला मरोड़ रहे हैं। वैसे भी बहुत ध्यान से देखा जाए तो दिवाली बदल सी गई है। दिवाली पे हम नरक चौदस भूल गए हैं, हम धनतेरस का जो मुहूर्त होता था बही खाते जो है क्लोजिंग ईयर होने के बाद खत्म हो गए हैं। दशहरा पहला मुहूर्त होता था वो भी भूल चुके हैं। तो अब दिवाली जो है वो 2 दिन में सिमट गई है। 10 दिन का त्योहार होता था, 2 दिन में सिमट गई है। और जो याद करेंगे तो बहुत पहले जो है दशहरे से जो है बच्चे पतंग और चक्री फेंक कर पटाखे फोड़ना शुरू कर देते थे। पटाखों की धमक दशहरे से शुरू होती थी। दिवाली के बाद कार्तिक एकादशी तक पटाखे फूटते रहते थे। अब 2 दिन फूटते हैं, उसके बाद कार्तिक एकादशी फूट जाते हैं, खत्म। तो ये इसमें एक कारण तो महंगाई भी है, महंगाई भी हमारे त्योहारों को जकड़ रही है, लेकिन महंगाई के साथ साथ बहुत सारी चीजें भी हैं। हम अपनी परंपरा को भूलते भी जा रहे हैं। आज जो है वो हमारी पुरानी जो मिठाइयाँ होती थी, जो घर घर में मेहनत करके बनते थे, चकली, सेव, चिवड़ा, अनारसे, शक्करपारे और गुजिया, वो तो अब दिखती ही नहीं। उसकी जगह जाते ही आप किसी के घर मेहमान के लिए बन के जा रहे हैं, दिवाली की बधाई देने जा रहे हैं, सामने में वो ड्राई फ्रूट रख देगा। ड्राई फ्रूट के बाद वो 4-5 टोक जो है नई टाइप की मिठाइयाँ आ गई है जो ड्राई फ्रूट्स की हैं। ड्राई फ्रूट भी दे रहे हैं, फिर ड्राई फ्रूट के साथ काजू भी दे रहे हो, काजू के साथ काजू कतली भी दे रहे हैं, बादाम के साथ बादाम रोल दे रहे हैं, अंजीर के साथ अंजीर केक दे रहे हैं। तो ये एक नया प्रचलन शुरू हुआ है जिसमें आप रखें तो वो मुश्किल से एक आध जो है वो टुकड़ा उठा के चखता है, बोलता नहीं बहुत जगह लेकर आए हैं, अभी बहुत जगह और जाना है, अब बात खत्म। तो ना वो प्यार ना कुछ, बस एक औपचारिकता, महज औपचारिकता। और जो क्रोशिया के जो कवर होते थे उसके नीचे थाली भर भर के जो है चिवड़ा, सेव, चकली, अनरसा ये जो बांटते थे, तो प्यार बांटते लोग नजर आते भी नहीं। उसकी जगह ले ली है गिफ्ट पैक ने। गिफ्ट पैक में होता क्या है? कैडबरी, चॉकलेट। ये तो हम आने वाले दिनों में तो शायद हम गुजिया और ये जो सेव और चकली और अनरसे ये सब भूल ही चुके होंगे। हम अपनी परंपरा को भी हमको बचाना है और जो है महंगाई के साथ साथ जो है हमको अपनी परंपरा को भी बचाना जरूरी है। फिर मिलेंगे अगले अंक में और बात करेंगे कुछ और आंकड़ों की।